एसएससी जीडी की। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 8 फरवरी 2023 का मॉडल पेपर जो था प्रीवियस ईयर का, इसको मैंने इसके रीजनिंग आपको करा दिया हूं। अब इसके मैथ को आते हैं, एक एक करके देखते हैं। हिंदी आप लोग सर जिसे पढ़े कि नहीं, इसका कल नहीं पढ़े? एक बार मॉडल पेपर ऊपर का भी दिखवा लिया करिए। प्रीवियस ईयर ही सबसे बेटर है, ये जान लीजिए। ज्यादा से ज्यादा जितना प्रीवियस ईयर हल कर पा रहे हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। मैथ आ जाए, रीजनिंग बताया था, अभी मैथ पढ़ा ले रहा हूं तो अरे वीडियो भी पढ़े भैया, उसका देखबे नहीं करते हैं आप लोग। चलिए सुनिए, पहले सवाल से शुरू करते हैं। कह रहा है कि 10 केजी बेहतर किस्म वाले चावल और 5 केजी घटिया किस्म वाले चावल को मिलाकर बेहतर किस्म और घटिया किस्म वाले चावल को और की कीमत क्रमशः 85 रुपया और 46 रुपया है। और प्रति किलोग्राम मिश्रण औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। इनको दोनों को मिला दिया गया और मिलाकर जो है औसतन कितना होगा यह मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अगर बात की जाए कि कुल मिलाया गया फिर औसतन मूल्य कै रुपया हमको पड़ जाएगा 1 केजी का। ठीक, अगर यहाँ पे बात की जाए तो 10 केजी है, 10 केजी। अगर 10 केजी का मूल्य बात की जाए तो 1 केजी का कितना 86 रुपया, तो 10 केजी का गुणे में 10 हो जाएगा। 1 केजी का मूल्य कितना रुपया है आपका 85 रुपया। 1 केजी का मूल्य 85 रुपया, तो 10 केजी का कितना मूल्य हो जाएगा 850 रुपया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अगर मैं आपसे बात कर दूं 5 केजी, जो 5 केजी है ये घटिया किस्म का है, इसका मूल्य क्या रुपया है 46 रुपया। तो 5 केजी का कितना हो जाएगा गुणे में 5, गुणे में कितना 5, तो कितना होगा 5 छक्का 30 और 5 चौक को 20, 20 3 23। अगर कुल देखा जाए तो यहाँ पे जोड़ दिया जाए तो 0 और यहाँ 5 3 8, फिर 8 2 10, 1080 रुपया हमारा कुल खर्च हुआ। अब औसतन अगर है जोड़ा जाए तो कितना रुपया हो जा रहा है 15 केजी। तो अब आपका 15 केजी का मूल्य कितना 1080, तो 1 केजी का मूल्य 1 केजी का मूल्य तो कितना होगा 1080 बटा 15, तो कितना होगा आपका 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, कितना बचा 3, 15 दूनी के 30, यानी कि 72 रुपया औसतन ये मूल्य आ जाएगा। समझ रहा कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे बढ़ जाऊं, चलिए जल्दबाजी होगी तब भी बता दीजिएगा। पूजा नेहा मनोज 16, 22 और 20 दिनों में किसी कार्य को कर सकते हैं। नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं। हर दूसरे दिन नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते हैं। तो कौन, नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो बारी बारी से आते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए आपका इसकी अगर पूजा की बात की जाए तो पूजा आपकी कितना कर रही है 16, और ये आपका नेहा कितना कर रही है 22, और उसके बाद मनोज कितना, मनोज आपकी बात हो तो कितना कर रहा है 20। तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम अगर मैं आपसे लसपा निकालूं तो 16, 22 और कितना 20, कितने से काट दूं 2 से 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर 10, फिर 2 से काट दीजिए 4, और फिर उसके बाद 11 5, फिर कितने से। अब देखिए कोई किसी से कटने वाला है नहीं, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं 2 दूना के 4, 4 चौक को 16, 16 पच्चे 80 गुणे 11, तो कितना होगा 11 बटे 88, यानी कि कुल टोटल कार्य कितना होगा। अगर एलसीएम, जिसको हम एलसीएम जो टोटल कार्य हो जाता है वो कितना है 880। तो एक एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, एक एक दिन का कार्य। जब एक एक दिन का कार्य निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि 2 दूना 4 दूनी के 8, 2 दूना 4 चौक को 16 कट जाएगा, तो 16 से अगर मैं इससे भाग दूं 88 में तो 11 पचे 55, एक दिन में ये कितना कार्य कर लेगा 55। फिर 22 से अगर काटूं तो देखिए 11 दूनी के 22, अगर या 11 दूनी के 22 खत्म हो गया तो 2 चौक को 8 पचे 40,
अगर मैं इसकी बात करूं तो एक 0 0 से कट जाएगा तो आपका 44, एक एक दिन के कार्य निकल गए। अब कह रहा कि पूजा, मनोज और ये एक कार्य करते हैं। यदि नेहा और मनोज हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करते तो पूजा पहले दिन कितना कार्य कर ली? 55 कार्य, 55 कार्य कर ली। तो दूसरे दिन कितना कार्य करेगी? आपको पता होना चाहिए कि दूसरे दिन आपका ये दोनों भी सहायता कर रहे हैं, तो यह कितना हो जाएंगे? अगर जोड़ा जाए तो टोटल आपका दूसरे दिन कितना कार्य हो जाएगा? अगर आपकी बात कर दिया जाए तो यहाँ से 5 4 9 और फिर उसके बाद यहाँ से 5 4 9 9 4 13 13 आपका 13 होगा भाई। देखिए 5 4 9 4 4 8 8 5 13 139 कार्य, 139 कार्य। जब 139 कार्य तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 9 5 14 और फिर 5 3 8 8 1 9 और 1 194 कार्य 2 दिन में होता है, समझिएगा। तो इसमें अगर मैं 5 से गुणा कर दूं तो 5 चौका 20, 5 नवा 45 45 और फिर उसके बाद आपका 5 चौको 20 और 5 नवा 45 45 2 47 5 1 5 5 4 9, ये ज्यादा हो जा रहा है। यानी कि आपकी बात कर दी जाए तो पहले दिन, सुनिए अब ये 2 दिन में अगर कार्य की बात की जाए तो कितने कार्य खत्म हो गए आपका? यही जोड़ते जाइए। 4 बार कर देते हैं, 4 बार करेंगे, सुनिएगा 4 बार करेंगे तो आपको ध्यान में रखिएगा 4 बार अगर गुणे में 4 कर दे तो 4 चौको 16, 4 नवा 36 36 और 36 1 37 4 1 4 3 7, यानी कि ये कितने 776 कार्य कितने दिन में? ये 2 दिन का हो रहा, 2 दिन में 194 तो 2 चौको 8 दिन में हुआ। 8 दिन में कितने कार्य हो गए? 8 दिन में कितने कार्य? 776। 8 दिन में कितने कार्य आपके? तो 776। जरा देखिए अगर 776 कार्य खत्म हो गए तो ये 776 कार्य हमारे खत्म हो जाते हैं। मक्खियां बड़ा परेशान कर रही हैं, स्टेटस है खराब कर दे रहे हैं बैठ बैठ के। चलिए अगर मैं आपकी बात करूं 880 कार्य थे, 880 कार्य में से अगर 176 कार्य खत्म हो गया तो बचेगा कितना? यहाँ पे 880 4 और यहाँ से कितना? यहाँ से आपका 8 में से 1 बच जाएगा, बड़ा अब आपकी बात की तनी बच रही है, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आपका ये आपका 0 में से 6 जाएगा 4, यहाँ से 8 8 में 7 7 में से 7 जाएगा 0 और 104 कार्य होगा। तो ये कौन करेगा? अकेले 9वें दिन अकेला विषम व्यक्ति करेगा ना, पूजा करेगा ना। पूजा कितने हो जाएगा? 55 कार्य। फिर घटा दीजिए तो ये आप 5 तो घटा देंगे, 14 में से 5 जाएगा 9 और यहाँ से कितना बच गया आपका? 9 में से 5 जाएगा 4, बचा 49 कार्य। बचा कितने हैं? 49 कार्य। 49 कार्य को मिलकर सभी लोग करेंगे तो कौन 10वें दिन क्या हो जाएगा? कार्य खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखता हूं। पूजा, नेहा, मनोज, अगर ये बात की जाए तो ये पूजा पहले दिन कितने में करती है? पूजा की बात हो तो 16 कार्य आपका 16 दिनों में करती है। नेहा कितने दिनों में करती है? आपका 22 दिनों में करती है। जबकि मनोज कितने दिनों में कर रहा है? मनोज की बात करूं तो 20 दिन। अगर 20 दिन इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा तो कितना हो रहा था? 880। अगर एक एक दिन का कार्य निकालो तो यहाँ से 16 25 80, 16 25 80 और फिर उसके बाद 22 चौक 88 40 और यहाँ से 0 44, ये एक एक दिन के निकल गए कार्य। अगर ये अकेले पूजा पहले क्या करती है? अकेले कार्य करती है पहले दिन, तो आपका 55 कार्य कर लेगी। लेकिन दूसरे दिन ये दोनों मिल जाते हैं, तीनों मिलकर कितने कार्य कर देंगे? आपका 5 4 9 और है देखिए आपका 5 4 9 9 4 13, 39 कार्य। तो 139 कार्य, 139 कार्य तो 5 और 9 5 14 के 4
और फिर उसके बाद कितना 3 5 8 8 का 9 और फिर उसके बाद 194 कार्य कितने दिनों में होता? 2 दिनों में। 2 दिन में 194 कार्य, क्योंकि ये फिर दूसरे दिन। तो अगर इसी में मैं 2 में कितने का गुणा कर दूं? 4 का गुणा करूं तो जब 4 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। 4 का अगर गुणा कर दूं तो 194 गुणे में 4 कितना हो जाएगा? तो अब आप ध्यान से समझेंगे। 4 चौको 16, 4 नवा 36, 4 नवा 36 का 37, 4 एकन्नम सॉरी देखिए 4 चौको 16, 4 नवा 36 एक 37, 4 एकन्नम 4, 4 3 7, 776 कार्य 4 दूना के 8 दिन में। तो 9वें दिन कौन कार्य करेगा? एक ठो। 9वें दिन 55 कार्य अकेले कौन करेगी? नेहा करेगी, पूजा करेगी। तो जोड़ लीजिए 55 कार्य कर रहे तो 5 6 11, फिर उसके बाद 7 5 12, 12 1 13, फिर उसके बाद 7 7 1 8, यही ना आपका 831 कार्य। क्लियर हो गया? 831 कार्य 9 दिन में हुआ। तो 10वें दिन में आप करेंगे तो 10वें दिन में कितने कार्य होंगे जरा सोचिए। तो 139 कार्य। तो 139 कार्य होगा यानी कि उन्हीं के बीच में होगा, तभी तो 840 खत्म हो जाएगा। तो यानी कि कितने दिन में ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा? अगर आपकी बात की जाएगी तो ये आपका हो जाएगा टोटल के टोटल 10 दिन। क्लियर है? ठीक। एक वीआईपी बैग पर 20% की छूट दी जा रही। अनुपम ने इस बैग को खरीदा और वह नगद भुगतान पर कितने रुपए? 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है और उसे 2208 रुपए में भुगतान किया। तो बैग का जो टैग मूल्य था, अंकित मूल्य था, वो कै रुपया था? तो अंकित मूल्य आपको पता नहीं था, यह कितने में पड़ गया? 2208 रुपए में। पहली बार कितने परसेंट की छूट दी गई? 20%। तो बचेगा कितना? 80/100। दोबारा कितने परसेंट की छूट दे दी गई? 8%। तो कितने बचेंगे? 92/100। 92/100 है 20 चौका 80, 20 बचे 100। अब देखिए अगर बात की जाए तो 4 से काटिए इसको, तो 4 से काट दीजिए तो कितना होगा? अगर मैं आपसे बात 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 दूनी की 8। अब देखिए आपका ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप इसको काटते हैं या इधर आपका ये दोनों 500 भागत इधर क्या होगा? गुणा 55 52 गुणे 500 बटा में कितना? 92 बराबर x। 92 से इसमें भाग दूं कितनी बार में आपका? देखिए अगर मैं इसको अगर काट दूं तो कितनी बार में कट जाएगा? 46। तो 46 दूना 46 दूना के 92, 6 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। देखिए 6 बार में 6 दूनी के 12, 6 नवा 54, 54 का 55, 6 बार में कट जा रहा है। 6 पचे 30, तो कितना हो जाएगा? 3000। प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा? 3000। कोई देखिए क्या कह रहा? कह रहा कि कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना गुना हो जाती है? 64/27 गुना हो जाती है। तो प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी? यही ना। मान लीजिए माना मूलधन कितना हो जाए? P। तो मिश्र धन A बराबर कितना होगा? 64P/20 27। 64P/27। तो यहाँ पे 64P/ कितना? 20 27 बराबर P। ये मिश्र धन आप A बराबर जानते हैं, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n। तो अब आपका P हो गया। अब 1 + R की जगह कितना होगा? R की जगह पे आप देख सकते हैं पता नहीं, बटा में कितना? 100 की घाते 3। P से P कट गया। हाई 3 घात है तो इसको भी 3 की घात बनाइए। इसको ये कितने की घात हो सकती है? 4 की। ये कितने की? 3 की। 4/3 की घाते 3 बराबर 1 + R/100 की घाते 3। 3 से 3 कट गया। ये प्लस इधर आके माइनस 4/3 - 1 बराबर R/100। तो 3 एकन्नम 3, 1/3 भागत इधर गुणा बराबर R। तो R बराबर कितना होगा? R बराबर 100/3, जिसको हम कितना कह सकते हैं? 33 सही 1/3 प्रतिशत। कितना कह सकते हैं? 33 सही 1/3
3%। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये वाला। देख रहे हैं, एक व्यक्ति ने 500 के अंकित मूल्य वाली एक मेज को 2 क्रमागत छूट कितने 8% और 5% पर क्रय किया और उसने 32 रुपया और खर्च कर दिया और पुनः 500 में बेच दिया, तो उसको कितने रुपए में पड़ा? तो हम लोग पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जो अंकित मूल्य था, इस क्रय मूल्य में मोल तोल भी किया गया। क्रय मूल्य कितना था? 500 रुपया, लेकिन क्रमिक छूट कितना पाता? पहले 8% का कितना होगा? 92/100। पुनः कितने का हुआ? 25, 75/100। 25 या 75, 25 चौका 100, 1020 कट गया। अब उसके बाद तो 4 से काट दीजिए इसको। 4 दूना के 8, 4 तिहाई 22, 4 तिहाई 12, तो 3 पचे 15 के 5, 3 दूना के 6 1 7। आपका देखिए सॉरी 5 तिहाई 15 के 5, 5 दूना 10 1 11 और गुणे में 3। आप सुनिए, गुणे में 3, तो इसको गुणा करिए। 3 पचे 15 के 5, 3 1 9, 3 1 4 और फिर 3। ये 345 रुपए में खरीदा और कितने में बेच दिया? 32 रुपए और खर्च करता है, तो कितना हो जाएगा टोटल खर्च? 7 और उसके बाद 7 3, 377 रुपया। अब बताइए 377 रुपया, अब इसका लाभ कै रुपया मिल जाएगा? इसको 500 में फिर बेच दिया और 377 रुपया में खरीदा ही था, तो कितना होगा? 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यहाँ पे आपका 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ पे कितना आपका 1, तो कै रुपया? 123 रुपया का लाभ कमाता है। कितने रुपया का लाभ कमाता है? 123 रुपया का लाभ। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। यदि 3 धातु के 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम गोले की त्रिज्या निकाल लें। पहले एक सेंटीमीटर गोला था, एक कितना था? 6 सेंटीमीटर, एक 8 सेंटीमीटर। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया। तो बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर क्या होगा? 3 छोटे गोले का आयतन। तो अगर मैं बड़े गोले का आयतन V कह दूं तो इसको V1 + V2 + V3 पिघलाया जाता तो पूरा आयतन ही तो बनेगा। और इसका गोले का आयतन कितना होता? 4/3 पाई R3, 4/3 पाई R3। अब 4/3 पाई R3। अब छोटके वाले गोले का आयतन पहले हम 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस कितना? 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4 बट्टा कितना? 4/3 पाई 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो अब आप देख सकते हैं 4/3 पाई सब में से कॉमन लेके खत्म किया जा सकता है, तो कैपिटल R3 बराबर यानी कि पहले का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। अब आपके पास घन याद होने चाहिए, घन याद होना चाहिए कम से कम 10 तक। तो R3 बराबर है 1 का घन 1 और 6 36 छक्का 216, 8 64 8 512। अब आप जोड़ दीजिए इसको तो कितना होगा? R3 बराबर अगर जोड़ा जाए तो 1 और 6 7 7 2 9, फिर 1 और 2 होगा और फिर उसके 5 2 7 729 कितने का होता है? 9 का। R बराबर कितना हो जाएगा? R बराबर 9, R बराबर 9, क्योंकि 729 कितने का होता है? 9 का। अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4 पाई R²। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो पूछा जाएगा 4 पाई R
स्क्वायर। तो अब आप देखिएगा 4 गुणे पाई के रूप में ही उत्तर दिया, तो पाई r की जगह पे 9 का स्क्वायर, 9 81, 81 गुणे 4 पाई, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 बटे 32, तो कितना होगा 324 पाई, कितना हो जाएगा 324 पाई। गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। और वहीं पे अगर अर्धगोले की बात आती है, अर्धगोले का आयतन होता है तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जबकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपका कितना होता है, आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर? क्या कह रहे हैं देखिए, टाइम एंड वर्क से बड़ा अच्छा सवाल दिए। एक पी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, क्यू उससे कितने दिनों में कर सकता है, 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस कार्य को एक साथ मिलकर करें तो 4 दिनों तक कार्य करते हैं। साथ ही कार्य का कितना प्रतिशत शेष बचेगा, कितना प्रतिशत शेष बचेगा, जरा सोचिएगा। पी ने किसी कार्य को कितने दिनों में किया, 20 दिनों में। क्यू ने कितना दिनों में किया, 25 दिनों में। दोनों का एलसीएम 100 हो गया। 100 कार्य था, 100 कार्य में अगर मैं 20 चौका 80, 20 बचे 100, 20 बचे 100, कितना होगा 20 बचे 100, 20 चौका 80। एक दिन का कार्य इसका 5, इसका 4, अगर दोनों मिलकर करते तो कितना 9 कार्य। अब कह रहे हैं कि 4 दिनों तक कार्य करते हैं, एक साथ मिलकर 4 दिनों तक कार्य करते हैं। 4 दिनों में कितना कार्य कर लेंगे, 9 चौको 36 कार्य। अब 9 चौको 36 कार्य कर लेंगे तो बचेगा कितना, 64 कार्य बच जाएगा ने, 64 कार्य बचेगा। कुल कितना है, 100 कार्य है, 100 का 64 है, आपकी बात होगी गुणे में 100, तो 100 से कट गया, टोटल कितना परसेंट बच जाएगा, 64%। कितना कार्य बच जाएगा, 64%। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। चलिए, कहीं जल्दबाजी होगी तब भी बता दीजिएगा। वह सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या जो कितना 187, 233, 279 को विभाजित करके प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्रदान करे। याद है कैसे लगता है आपको, ऐसे सेम शेषफल समान बचे तो मैं बताया हूं कि सबसे बड़े वाले में से दोनों छोटका घटा लेते हैं, फिर इस छोटके में से ये छोटका वाला जो बचा होता है वो घटा लेते हैं, फिर तीनों का क्या निकाल लेते हैं, ल स प किमा स प म स प HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं सबसे बड़ा कितना है, 719। आपका देखिए 279 में से 200 कितना घट जाएगा, 33, और यहीं पे 279 में से कौन घटा देंगे, 187, और बचा क्या, इसमें से ये दोनों घट गए। अब उसके बाद एक तो ये बड़ा, इससे घटा लिया जाएगा, हमेशा यही होता है। तो 233 में से 187 घटा लेते हैं, घटाइए तीनों को, घटा के उनका HCF निकाल लीजिए। तो घटाएंगे यहाँ से 13, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ पे कितना हुआ 12, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे कितना हो गया 6, यहाँ पे कितना हो गया आपका 4, यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ से देखिए 9 में से आपका आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आपका 17, 9, यानी कि 46 गुना के 92। सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 92 में कितने से भाग दें, 46 से। 92 में यदि 46 से भाग दूं तो कितना आएगा, 46 से करना 46 गुना के 92, तो यानी कि आप कितने से कट जा रहा है, 46 से। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 46। कोई दिक्कत, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा से देखिए। कह रहा कि 257.5 मीटर और 272.5 मीटर लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में यात्रा करती, एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। लंबाइयां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। लंबाइयां हमेशा क्या होती है, जुड़ती हैं, और विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं वे 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाती
है, तो संयुक्त चाल क्या होगी? तो संयुक्त चाल किमी प्रति घंटा में क्या होगी? तो ये देखिए, ये मीटर में, ये भी किसमें? सेकंड में। तो यानी कि चाल बराबर, चाल दोनों हालांकि हमारी जोड़ी जाती तो संयुक्त चाल, यानी कि एक इधर से जा रही है एक इधर से, जब चालें एक दूसरे के आमने सामने होती तो दोनों की चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। जब दोनों की चालें जुड़ जाती है तो उसी को हम x प्लस वाई कह सकते हैं, x प्लस वाई। चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी तो कितना हो जाएगा? अगर मैं 5 5 जोड़ू तो 10 के 0, और यहां से कितना? 2 और 7 9, 9 1 10 के 0, फिर उसके बाद 7 5 12, 12 1 13, फिर उसके बाद 2 2 4 1 5, ये 530 आएगी। समय कितना है आपका? 15.9। ये चाल किसमें आएगी? मीटर प्रति सेकंड में। इसको बदलना किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5, 5 से करें, ये दशमलव एक अंक का दशमलव से खत्म कर दीजिए। अगर मैं आपसे 18 से काट दूं तो यहां से आपका 5 से काट दूं, 5 से काटो तो कितना होगा? 5 से करना 5 0, 5 6 30, आपका 0, यही ना होगा? अगर मैं आपसे अब इसकी बात कर दूं तो यहां से देखिए, क्या ये कट पा रहा है 9 से? आपका 6 से, 6 त्रिका 18, 6 से इसको काटे तो 6 से तो नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। आपका 3 6 18, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 त्रिका 9, आपका दशमलव एक अंक का दशमलव से खत्म हो गया। 3 5 15, 3 त्रिका 9। अब देखिए 53 दूना के 106, 20 हो गया, 20 छक्का 120, कितना होगा? 120 किमी प्रति घंटा। ना समझ में आया हो तो बताऊं एक बार फिर से। हाई, दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी? जोड़ देंगे। और चाल क्या होंगी हमारी? वह उसको समय क्या होगी? नीचे, और गुणे में क्या होगा? 18/5 क्यों लगाया गया? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। क्लियर है? 120 किमी प्रति घंटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ता हूं। एक मोटर बाइक के मूल्य प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता, मतलब हर साल 10% कमी होती है। एक मोटर बाइक का वर्तमान मूल्य कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। कितना रुपए? 1 लाख रुपए। तो 36 महीने में उसका बाद क्या मूल्य होगा? 36 महीने बाद, तो यानी कि कै साल होगा? 3 साल। ठीक है, 3 साल, 36 महीना यानी कि 3 साल। तो पर हर महीने क्या हो रहा है? 10% का ह्रास हो रहा है। तो कितना रुपया था आपका? 1 लाख रुपया था। 1 लाख, 1 लाख क्या? 0 5 0 ने? अच्छा, 1 लाख है। और जब 1 लाख है तो यहां से फिर उसके बाद क्या परसेंट की ह्रास हो रहा? 10, तो 90/100। कितनी बार? 90/100। कितनी बार? 3 बार। 90/100। खाली घुमा के इस क्वेश्चन को दे दिया वो। समझ आ रही बात में? जैसे देखिए 1 0 0 से कट गया, 1 0 यहां से कट गया, 1 0 इससे कट गया, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 कट गया। 99 81 9 729 में 2 0 लगा दीजिए। 729 में क्या 0? 2 0। 729 में डबल 0 लगा देंगे तो 72,900। ठीक। अमीषा 2 किमी प्रति घंटा की चाल से 3 किमी चलती है, और फिर उसके बाद क्या होता है? यह 4 किमी प्रति घंटा की चाल से 7 किमी दौड़ती है, और फिर उसके बाद और बस द्वारा क्या करता है? देखिए, अमीषा 2 किमी प्रति घंटा की चाल से 3 किमी चलती है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 किमी दौड़ती है, और बस द्वारा वह कितना, आपको बात की जाए, 32 किमी प्रति घंटा की चाल से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, 32 किमी जाती है। यदि बस की चाल 28 किमी प्रति घंटा हो तो अमीषा द्वारा औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल बराबर क्या होता? कुल दूरी बटा कुल समय। पहली बार कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए, आपको बात होगी, थोड़ा सी ये कॉम्प्लिकेटेड मामला है। कुल दूरी का मतलब क्या होगा? आपका पहला औसत चाल, क्या निकालेंगे? औसत चाल, चाल बराबर कुल दूरी, कुल दूरी बटा में क्या होगा? कुल समय।
कुल दूरी बटा कुल समय। देख रहे हैं कुल दूरी, अगर मैं कुल दूरी की बात कर लूं तो कितनी हो जाएगी कुल दूरी। अब क्योंकि दूरी पहली बार कितनी है 3 किलोमीटर चला, दोबारा कितना 7 किलोमीटर चला, और फिर उसके बाद दोबारा कितना चला 32 किमी प्रति घंटा। समय बराबर दूरी बटा चाल जानते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 3 किमी बटा में चाल कितनी है बटा में 2। ये समय निकाला जा रहा, पहले का समय, दूसरे की कितना आपका दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 7 किमी, समय कितना 4, और फिर उसके बाद यहां से कितना ये 32 किमी बटा में आपका चाल कितना है 28, क्योंकि आप जानते हैं समय बराबर फार्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये समय अलग अलग निकाल लिया गया। इन सबका अगर एलसीएम ले लूं, ऊपर क्या होगा आपका 4 7 3 10 और 12 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। नीचे क्या होगा अगर पूरे का एलसीएम लिया जाए तो 28 होगा, 28 यहां रखूंगा, इससे भाग दूंगा, कितना 14 तिया 42, यानी कि 28 14 हो जाएगा और 14 तिया 42, ठीक। और यहां अगर रखूंगा तो 28 7 चौक 28 7 7 49, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना 32, या 28 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 42 गुणे 28 बटा में कितना होगा 4 2 2 4 4 9 13, 13 के 3 2 2 4 और 9 13 के 3, फिर उसके बाद 3 और 4 7 7 4 11 11 का 12, यही ना होगा 123। अब आपकी बात ये फंसती है कि किसी से काटने पे ये कटेगा क्या 3 से, तो 14 तिया 42, 3 से काटिए 3 चौक को 12 3 एक 3। अब किस्मत हमारी खराब कि सब में वही मिल रहा है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं 28 गुणे 14, तो 14 का कर देते हैं, तो 4 बटे 32, 4 बटे 32 के 2, या फिर उसके बाद 4 दूनी के 8, 8 3 है 11, फिर 8 फिर 2, फिर उसके बाद 2 9 3, तो कितना होगा 392 बटा 41। तो यहाँ से ऊपर कितना हुआ 392 बटा 41। कोई दिक्कत किसी को नहीं। देखिए सुजाता ने 10% लाभ पर एक टीवी बेचा और उर्मिला ने उसी टीवी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो अगर आपकी बात की जाए तो ये 50,000 में खरीदा गया था, तो पहली बार कितना परसेंट था 10% लाभ, तो 110 बटा 100। दोबारा क्या कर दिया जाए, राखी ने जो टीवी बेची तो 120 बटा 100। तो ये कहा जाएगा सुजाता कितने में खरीदी होगी, तो आपको ये याद करना सुजाता का। तो अब आपका क्या होगा 1 0, यहां से आपका 1 0 यहां से कट गया, 20 छक्का 120, 20 पचे 100, 5 हो गया। अगर 5 से 1 0 से यहां काट दिया जाए और 5 से 5 काट, 5 से कितना काट दिया जाए, यहाँ 1 0 कटेगा और उसके बाद एक तो 5 से 5 काट दिया जाए तो कितना 0 हो गया 3 0 हो गया, और 11 छक्का 66, कितना होगा 11 छक्का 66 और 3 0, यानी कि कितना हजार हो जाएगा 66,000। फिर से देखिएगा, राखी ने सुजाता को 10% लाभ पर एक टीवी बेची, तो जब 10% तो 110, और उर्मिला ने उसी टीवी को राखी को 20% लाभ पर बेची तो 120 बटा 100। और उसके बाद उर्मिला का क्रय मूल्य, यानी कि जो उर्मिला का शुरुआती क्रय मूल्य था वो कितना था 50,000, तो सुजाता को टीवी कितने में पड़ी होगी, तो सुजाता पहले रखे जाएंगे और 10% पड़ता। अगला देख, आपका क्या कह रहा है, इफ x एंड y, जो आपको 16 y की वैल्यू कितनी 16 और x की 24, तो उसी तरीके से यदि x की वैल्यू 45 हो तो y की वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब आपको देखा जाए तो यहां से कितना हुआ 8 दूनी के 16, 8 त्रिका 24, यानी कि आपको इसी तरीके से अगर यहाँ पे बात की जाए तो 15 तिया 45, तो 15 दूनी के 30, y बराबर 2 गुणे
15, तो 15 दूनी के 30, और यहाँ पे 3 का गुणा हुआ 15 में, 15 तिया 45। यहाँ दुगुना किया गया, यहाँ 3 गुना किया गया। यहाँ पे आपका क्या हो गया, अगर ये आपका 3 गुना x तो y कितना होगा 2 गुना, तो y आपका 2 गुना तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, एक घनाभ की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 480 हो तो बड़ी और छोटी भुजाओं के बीच का अंतर बताइए। बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं के बीच का अंतर बताना आपसे कितना होगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आपकी बात हो ये भुजाएं, तो जो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, कभी ये मूल संख्या तो होगी नहीं, तो यानी कि 3x गुणे 4x गुणे 5x बराबर कितना 480। अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर मैं 4 से 4 पचे 20 से काट दूं, 20 दूना के 40, 20 चौका 80, 20 दूना 40, 20 चौका 80, 3 से काट दीजिए, 3 बटे 24, तो यानी कि आपका x क्यू बराबर कितना हो जाएगा 8। एक्स क्यू बराबर कितना 8 कितने का क्यू होता है 2 का, एक्स क्यू बराबर, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 2 का क्यू, एक्स क्यू बराबर यहां से कितना हो जाएगा, एक्स क्यू बराबर 2 का क्यू, तो है 3 से कट गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2, एक्स बराबर कितना आपका निकल के आएगा 2। अब कह रहा कि बड़ी भुजा और छोटी भुजाओं के बीच का अंतर, तो बड़ी भुजा कितनी है 3x, छोटी भुजा कितनी है 5, आपका बड़ी भुजा कितनी है 5x और छोटी भुजा कितनी है 3x, दोनों में से घटाएंगे तो कितना आएगा 2x, तो 2 गुणे x के जवाब कितना आपका 2 दूना के कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आपकी भुजा की बात होगी तो कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो अरे ये 4 चौथा विकल्प है, दोनों ग्रीन कर दिया गया। 4.4 देखिए 1.6 थोड़ी नहीं पढ़ेंगे, पहला का छठा इस तरीके से, अच्छा है, दूसरके में आपका 3 है, तीसरके में 5 है, चौथे में 4। ठीक, एक निश्चित राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना हो जाती है 7200 हो जाती है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, तो वह राशि कितनी है, अर्थात निकटतम पूर्ण स्थानों तक ज्ञात करना है। अब आपको कितना हो जाती है, यह मिश्र धन हो जा रहा है ना 7200, तो मूलधन हम निकालते हैं, तो अब आपका मूलधन निकालने के लिए आपका ए होगा, यह आपका कितना है 7200, अब आपका ए बराबर पी 1 + r बटा 100 की पावर कितना हो जाएगा, आपका यन का मतलब आपका कितना हो जाएगा, देखिए ए का मतलब आपका कितना होगा 7200, पी का मतलब पता नहीं, 1 + r कितना 6%, तो 106 हो जाएगा, 106 बटा कितना 100 की घाते कितना होगा 2, अगर इसको काटू तो 53 हो जाएगा, 53 इसको काटूंगा तो कितना होगा 50, यही ना। तो अब आपका 50 का आप देख सकते हैं यहां से कितना होगा 7200 बराबर पी 53 का 53 गुणे 53, तो आपका कितना होगा 53 गुणे आपका 53, तो गुणा करेंगे 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 5 आए 15, 5वां 25, 25 से का 26, कितना आ जाएगा 9, यहाँ से 5 5 10 6 आपका 8 हो जाएगा, यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा 2809 बटा में कितना 2500, 2500 का अगर आप देखिए भागत इधर क्या होगा गुणा, अगर भागत इधर गुणा और गुणा इधर क्या हो जाएगा भाग, थोड़ा से कैलकुलेशन है, अगर कैलकुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, ये 4 0 लग गया, 25 दूना के 50 के 0 हासिल लगा 5 का, इसका 25 दूना के 50, 25 सत्ते कितना होगा 175, 175 और 5 कितना होगा 180, पूरे के बटा कितना हो जाएगा आपका 28, कितना हो जाएगा पूरे के बटा 2809 बराबर पी। अब 2809 में पी से भाग दे दीजिए तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 2809 देखिए 2809 में कितने से भाग देना 18 काट 0 5 0
5 ठोक 6 ठोक, आपका 6 जीरो ने। अब उसके बाद कितना होगा देखिए, आपकी बात हो तो कितनी बार आप भाग लेके जाएंगे, 6 बार। 6 बार ले जाए तो 6 9 54 के 4 और 6 शून्य 0 5 हो जाएगा, 6 बटे 48 के 8, 6 दूनी के 12, 12 4 16। अब आप देखिए यहाँ से 4 हो जाएगा आपका, यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से कितना होगा 4, यहाँ से कितना 1, यहाँ से कितना 1, यहाँ कुछ नहीं, और फिर आप 1 जीरो बढ़ा लीजिए। फिर कितनी बार ले जाएं, 4 बार। 4 बार ले जाएंगे, 4 9 36 के 6 पूरा हो जाएगा, 4 बटे 32 के 2, 4 दूनी के 8, 8 और 8 3 11। घटा दीजिए यहाँ से 10, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ से आपका 2, यहाँ से कितना आपका 2, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ फिर जीरो उतारिए। फिर कितनी बार आप ले जाएंगे, भाग जाएगी नहीं, 1 जीरो बढ़ा के फिर कितना आप ये भी जीरो उतार लीजिए। फिर कितनी बार, 4 बार। 7 बार ले जाएं, 7 नहीं 8 बार दे दें, 7 बार जाएगा, लगभग 8 बार मान लेते दशमलव का, 8 9 72। तो ये आपका 8 9 72, और फिर उसके बाद क्या होगा, 8 64, 64 के 4 और फिर 8 दूनी के 16, 16 6 22, लगभग आ जाए। थोड़ा सी कैलकुलेशन है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करेंगे वही सवाल आपका उत्तर, कोई दिक्कत। चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। क्रय मूल्य मान लीजिए कितना रहा हो, 100 रुपया। सीपी जो है आपका क्या रहा हो, 100 रुपया, और अंकित कितना करता, 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि आपकी बात की जाए तो कितना 125 रुपया। कितना अंकित करता है, 125 रुपया, 125 रुपया अंकित करता है, जो अंकित मूल्य है, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रखी, यहां से यदि वह कितना 42% का छूट देता है तो उसको लाभ या हानि होगा। तो अब बताइए इसको, इसमें 42% का छूट दे देगा तो 125 का 42% छूट दे दीजिए। 42% छूट दे देगा तो बचेगा कितना, 100 का 42, 58% है तो 58 बटा में कितना 100, 25 125, 25 चौका 100। अब देखिए यहां से 4 से इसको अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो 5 वठे 40, 5 वठे 40, 5 चौको 25, 25 और फिर उसके बाद 4 29 में कितने से भाग दिया जाए, 4 से। 4 से अगर भाग दे दिया जाए तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 सते 28 और उसके बाद 4 सते 28 और फिर उसके बाद बचा क्या, 4 सते 28 हो गया और 4 दूना के 8, फिर उसके बाद कितना 4 दूना के 8, आप 4 चौको 16 और 4 25 20 में हो जाएगा, ठीक। 72 100 रुपया में कोई चीज खरीदा और 72.5 रुपया में बेच दिया तो उसको लाभ होगा कि हानि, हानि होगी ना। हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी, तो 100 में से 72.5 घटा देते, 0 5 हो जाएगा। यहाँ 10 में से आपका 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ से कितना 9 में से 7 जाएगा तो कितना परसेंट की हानि हो जाएगी, 27.5% की उसको क्या हो जाएगी, हानि। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 80 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, कितना 30 मिनट में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर लेगी। तो एकदम आसान है, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनट को अगर आप जानते हैं कि 30 मिनट में कितने घंटा होंगे, आधा घंटा। अगर आप बात करें तो दूरी बराबर आपका क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है 80, समय कितनी है 30 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग, 30 सेकंड 30 दूना के 60, 2 से भाग दे दीजिए तो कितना होगा 40, यानी कि 40 किमी। कितना दूरी हो जाएगी 40 किमी, कितना किलोमीटर हो जाएगी 40 किमी। हाँ 1/2 भी कह सकते हैं। हाई देखिए इस सवाल को बताइए, कह रहा है यदि 36/2
प्लस y गुणे 3 माइनस 22 बराबर 8 हो तो y का 1। देखिए आपका 36 में 2 के भाग दे देंगे तो कितना होगा 18 प्लस 3y, हाई माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 22 8 कितना होगा 30 और हाई प्लस इधर जाके माइनस 3y बराबर 30 माइनस 18। 3y बराबर 30 में से 18 घटेगा तो कितना 12, 3 चौको 12, y बराबर कितना 4, y बराबर कितना 4। भेज दिए बाबू 100 रुपया भेजिए। नेटन ऐसे चल रहा है, हो गया ये वाला। चलिए अगला देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा इसका। एक ट्रेन की लंबाई कितना 150 मीटर है। यह ट्रेन समान दिशा में 2 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। मतलब समान दिशा में व्यक्ति की चाल है, व्यक्ति की चाल कितनी है 2 किमी प्रति घंटा, तो चाल क्या समान दिशा में एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें क्या हो जाएंगी घट जाएंगी। तो यानी कि माना व्यक्ति की चाल बराबर कितना x किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। कुल चाल कितनी हो जाएगी आपका x माइनस 2 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय। आपका देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में किसमें दिया, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये आपका 150 बटा ये मीटर, चाल बराबर दूरी बटा समय 3। ये किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड में ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना, अब कितना 18 बटा 5 से गुणा, 18 बटा कितने से गुणा 5 से, 18 बटा 5 से गुणा तो कितना होगा 3 छक्का 18, 5 से काट 5 तिहाई 15, कितना हो गया 5। तो यहां से आपका x माइनस 2 बराबर आपका 3 छक्का अब तो 18 180, ये प्लस इधर जाके माइनस इधर जाके प्लस 182 किमी प्रति घंटा। कितना निकल के आया 182 किमी प्रति घंटा। ठीक है आगे देखो।